बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, मैंगो कोकोनट लड्डू। ये बहुत ही सिंपल और फ़ौरन बन जाने वाली रेसिपी है और आप इसको फ़ौरन घर में बना सकते हैं आसानी से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ये सबसे पहले हमने लेना है एक मैंगो और मैंगो को हमने काट लेना है और इसकी जो प्यूरी है वो हम निकाल लेंगे। जी यहाँ पर जो है वो मैंगो को मैंने काट लिया है, उसका एक पीस निकाल लिया है और उसके बाद जो है वो उसको मैंने ब्लॉक्स की सूरत में जो है वो कट्स लगा लिए हैं और इस तरह से ये है कि ये आसानी से जो इसके चंक्स हैं वो बाहर निकल आएंगे। तो यानी बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से जो है जब हम निकालेंगे तो ये मैंगो के तमाम पीसेस जो हैं वो आराम से और आसानी से निकल आएंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, काटने के बाद जो है वो मैं इनको पीसेस को अलग से जो है वो एक प्याले में डाल रही हूँ। इसी तरह से दूसरा जो है वो पीस भी मैंने इसी तरह से काटा है और इसी तरह से इसके पीसेस करके ब्लॉक्स की सूरत में और इसके तमाम चंक्स जो हैं वो मैं निकाल लूँगी। और ये मैक्सिमम जो है वो 1 कप जो है वो निकल आएगा, जो हमें रिक्वायर्ड है अपनी रेसिपी के लिए। अब पूरे मैंगो को जो है वो मैंने क्यूब्स की सूरत में काट लिया है और ये मैक्सिमम 1 कप से ज़्यादा है थोड़ा सा, लेकिन 1 कप है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो है वो है कंडेंस्ड मिल्क और थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट, यानी ड्राई कोकोनट जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अब जो है वो मैंगो क्यूब्स को मैंने ग्राइंड करना है और आप इसको किसी भी जार में, मिक्सर ग्राइंडर में आप इसको डालकर अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लें। अब जो है वो मैंने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद ये एक बहुत ही स्मूथ किस्म का जो है वो पेस्ट निकल आया है और अब जो है वो हमें इन्हीं तीनों चीज़ों से अपनी रेसिपी को कंप्लीट करना है। रेसिपी की तीनों चीज़ें तैयार हैं और अब हम अपना फ्लेम जो है वो ऑन करते हैं और इसके ऊपर मैंने फ्राई पैन रख दिया है। अब सबसे पहले जो है वो मैंने इसमें कोकोनट डाला है और इससे 2 से 3 मिनट तक जो है हमने इसको जस्ट हल्का सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसका रंग चेंज नहीं करना और ना ही हमने इसको बहुत तेज़ फ्लेम पर जो है वो पकाना है, जस्ट हल्का सा सेक लेना है। फिर उसके बाद जो है जो हमने मैंगो की प्यूरी निकाली थी वो हमने इसमें डाल देनी है और ये देखिएगा जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये फ़ौरन और बहुत जल्दी और स्मूथली जो है वो इसमें मिक्स हो जाएगा। अब बस यहाँ पर जो काम है वो बस अच्छे से इसको मिक्स करना है, यानी मिक्स 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 ताकि कोकोनट और जो मैंगो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करते वक़्त जो है वो फ्लेम को आपने बहुत ही कम यानी स्लो रखना है, क्योंकि अगर आप तेज़ रखेंगे तो कोकोनट और जो प्यूरी है वो फ़ौरन से फ्राई पैन के साथ ही जो है वो चिपकना शुरू हो जाएगी। तो आपने एहतियात से करना है और हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है और फ्लेम का आपने ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो है जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट आएगा वो है कंडेंस्ड मिल्क और ये हमने तकरीबन हाफ़ कप जो है वो डालना है और हाफ़ कप हमने इस वजह से डालना है क्योंकि मैंगो जो है वो मीठा था। अब जो है वो मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, मैंगो को, कोकोनट और कंडेंस मिल्क को, और फ्लेम जो है वो मीडियम रहेगा, अब यहाँ पर स्लो नहीं रहेगा। अब हमने क्योंकि कंडेंस मिल्क डाला है तो हमने थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दिया। अब यहाँ पर जो है वो बाकी जो हाफ़ कप में से थोड़ा सा रह गया था वो भी मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर दिया। अब दोबारा से जो है वो मैं चमचा चलाऊँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करने का मतलब ये था कि इसको मैंने थोड़ा सा थिक फॉर्म में लेकर आना था, ताकि जब मैं इसके लड्डू बनाऊं तो ये टूटे ना। तो अभी ये जो है वो लड्डू बनाने के फॉर्म में नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा जो है वो आप मैक्सिमम 5 मिनट लग जाते हैं। आप 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो चुका था और मैंने फ्लेम बंद कर दिया और इस मिक्सचर को मैंने अलग से बर्तन में निकाल लिया इसको ठंडा करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। मैक्सिमम आप के हाथ जो है वो बर्दाश्त कर लें कि आप इसके आराम से लड्डू बना सकें। फाइनली जो है वो लड्डू को शेप देनी थी और अलग से प्लेट में जो है वो मैंने ड्राई कोकोनट ले लिया था
और लड्डू बनाने के लिए मैंने आइसक्रीम स्पून की जो है वो मदद ली है, ताकि जो लड्डू हैं वो इक्वल शेप में आ जाएं। तो मैंने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लिया था ऑयल से, और यहाँ पर जो है वो मैंने लड्डू बना लिए, राउंड उसको शेप दे दी। और फिर फाइनली जो है वो मैंने कोकोनट के साथ जो है वो उसको कोट कर लिया, और अच्छे से मैंने कोट कर लिया। इसी तरह से मैंने बाकी भी जितने भी लड्डू थे उन सबको कर लिया। लड्डू को जो है वो हमने नारियल के साथ जो है वो अच्छे से जो है वो कोट कर लेना है, ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी मज़े का लगे। तो बाकी जो मिक्सचर था उससे भी मैंने इसी तरह से लड्डू बना लिए थे, और इसी तरह से तमाम प्रोसेस को मैं रिपीट करती गई, लड्डू बनाया और उसके बाद जो है वो कोट कर लिया नारियल से। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा, या अगर आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। बाकी जो हैं वो लड्डू भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए और उनको कवर कर लिया कोकोनट के साथ। देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत जो है वो मैंगो कोकोनट लड्डू जो हैं वो तैयार हो गए हैं। ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार थे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी थे, और इसका जो जायका था मैंगो का वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो आप भी घर में मैंगो कोकोनट लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।